हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 9 रुपए का शेयर है और आधे % का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 30% गिरा है। 30% गिरा है ये। वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन को लेकर और साथ ही साथ अपकमिंग आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे और एक बड़ी फंड-रेजिंग हो रही है कंपनी में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वोडाफोन के साथ। 30% का फॉल है, 9 रुपए पर आ चुका है और लगातार गिरा है ये। शुरुआती दौर में गिरावट तब देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी एजीआर ड्यूज कैलकुलेशन को लेकर, भैया उसको खारिज कर दी। एकदम से गिरावट आई। उसके बाद जब बैंक गारंटी को लेकर, जो 5G को लेकर जो ऑप्शंस वगैरह होने उसको लेकर बैंक गारंटीज वगैरह चाहिए, तो उसको लेकर भी भाई साहब ये अभी भी अपनी बैंक गारंटीज नहीं दे पाए। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब इनको बैंक गारंटी ना देनी पड़े। बातचीत का सिलसिला मतलब जारी है यहाँ पर और उसको लेकर गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। यहाँ पर एक साल का ग्राफ देखो तो 30% का फॉल है। तेज़ी आई थी, गिरावट आई, एक बड़ी तेज़ी हमें तब देखने को मिली थी इलेक्शन से पहले, जब चर्चा थी कि भैया इनके टैरिफ बढ़ने वाले। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन भी दाखिल करी थी एजीआर से के कैलकुलेशन को लेकर। एफपीओ के जरिए इन्होंने 18,000 करोड़ रुपये रेज भी करे थे। चर्चा थी कि प्रमोटर भी कुछ पैसा यहाँ पर डालने वाले, चर्चा थी कि बैंक से भी लोन आने वाला है, तो तेज़ी आ गई। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए टैरिफ बढ़ गया, वापस से गिरावट आना शुरू हुई, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और मेजर डिक्लाइन तब देखने को मिला जब हालत बद से बदतर हुई और अभी भी लगातार ये गिर ही रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि 7 से 8 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बन सकता है, तब तक खरीदारी मत करना। मैं सिंगल डिजिट में वेट कर रहा हूँ, ये मैंने तब भी कहा था। और अगर हम बात करें वोडाफोन को लेकर तो अपडेट एक है कि भाई साहब जो बैंक गारंटीज इनको जब इनको देने वाली है उसमें शायद इनको रिलीफ मिल सकता है। अगेन ये शायद वर्ड है, ठीक है। जब तेज़ी आई थी तो शायद वर्ड्स थे बीच में कि शायद एजीआर ड्यूज में इनको राहत मिल सकती है, शायद बैंक कैलकुलेशन जो इनका बैंक गारंटी से वो शायद हट सकता है। तो एजीआर ड्यूज में तो राहत नहीं मिली और गिरावट आ गई। और यहाँ पर अगर आप देखो बातचीत का सिलसिला जारी है। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखोगे, द पोटेंशियल रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ drafted a cabinet note proposing the elimination of bank guarantees for securing the जो भी इनका स्पेक्ट्रम पेमेंट इंस्टॉलमेशन का जो है उसको लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, वंस द ड्राफ्ट अप्रूव बाय द कैबिनेट, देखो अब कैबिनेट और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर ही, मतलब जो कैबिनेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो गवर्नमेंट कैबिनेट है उसके ऊपर, कि भाई साहब इनको बैंक गारंटीज में क्या मतलब वेवर मिलेगा कि नहीं। द टेलीकॉम ऑपरेटर विल नो लॉन्गर नीड टू प्रोवाइड बैंक गारंटीज, हाउएवर they will be required to make an additional payment covering the 3 months beyond the annual installment। बैंक गारंटी तो नहीं, लेकिन अगर इनको भैया एडिशनल पेमेंट देनी पड़ सकती है, विच विल एक्ट एज अ सिक्योरिटी मेजर फॉर द फॉलोइंग ईयर ड्यूज। तो अगर आप देखोगे तो भाई साहब बैंक गारंटी नहीं, लेकिन शायद एडिशनल पेमेंट्स इनको करनी पड़ सकती है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रपोज रिपोर्टेडली स्पेसिफाइड दैट द वेवर विल बी एप्लीकेबल फॉर स्पेक्ट्रम ऑक्शन हेल्ड इन 20, जो मतलब 2012 से लेकर 2021 तक हुए थे, गिवन द कंपनीज इन्वॉल्व अग्रीड टू द टर्म्स। और यहाँ पर बैंक गारंटीज डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है और उसको लेकर दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। और वोडाफोन की दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है इनके पास। 18,000 करोड़ रुपये डेफिनेटली रेज करे, लेकिन अगेन उसमें से एक पैसा गवर्नमेंट भी लेकर गई है। गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक बेचे थे इस OFS में, आपको पता हो तो बाकी थोड़ा जो पैसा यहाँ पर जो आया ज़रूर, उसका इस्तेमाल डेफिनेटली ये लोग कर रहे हैं कि भाई साहब आने वाले टाइम में जो भी इनके स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है उसको चुकाने होंगे यहाँ पर। इसके अलावा अपने 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क को भी ये लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें भी है। और अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर, देखें तो वोडाफोन को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी देखो खबरों के ऊपर ये ट्रेड करेगा। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर गिरावट, ये खबरों के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड होने वाला है सब कुछ। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, रिस्क ज़रूर होगा ये। तो अगेन है तो होल्ड करो, ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मुझे लगता है कि 7 और 8 रुपये के बीच का लेवल है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि 6 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और देखो खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, और इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो, मतलब देखना रहेगा। क्योंकि जो टैरिफ बढ़ा है इन्होंने, डेफिनेटली उसका जो असर है वो मतलब वो हमें सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और दूसरी जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है वारा एनर्जीज। बहुत जल्दी इसका आईपीओ आने वाला है, 21 तारीख को, मतलब अगले हफ्ते इसका आईपीओ है, ओपन होने वाला है।
और इसका जीएमपी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस है। अभी हाल फिलहाल में Hyundai का भी आया था, लेकिन कुछ खास अच्छा वो सब्सक्राइब हुआ नहीं था, तो डेफिनेटली गिरावट ही हमें देखने को मिलेगी जब ओपन होगा तब ये। लेकिन वारे एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते 21 अक्टूबर को ये ओपन होने वाला है। 1,500 रुपये के आसपास का इसका आईपीओ प्राइस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इसका जीएमपी अगर देखेंगे तो वो अच्छा बताया जा रहा है। वारे एनर्जीज का आईपीओ का जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 2,780 रुपये के आसपास बताया जा रहा है, मतलब 85% का जीएम मतलब लिस्टिंग गेन अभी तक बताया, मतलब यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और जनरली जब ऐसा होता है तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, और शायद मुझे लगता है कि वही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर भी। और तीसरी जिस कंपनी के बारे में बात करूँ वो है जोमेटो। गिरावट है 3% का फॉल, और देखो एक्सपेक्टेड है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो एक महीने में तो ये गिरावट ज़्यादा है, 5% का फॉल है। लेकिन अगर 300 रुपये से देखोगे तो एक मेजर फॉल आया था। देखिए 300 रुपये से ये गया था 200 मतलब 265 पे, तेज़ी दिखाई थी 280 पे, क्या वापस गिर रहा है ये 260 पे आ गया। एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये। हालांकि पिछले कुछ टाइम में मतलब खूब अच्छा पैसा इसने बना कर दिया भी है, शानदार तेज़ी दिखाई। अब गिरावट आ रही है। गिरावट की वजह यह है कि स्विगी का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, तो स्विगी के आईपीओ आ रहा है और स्विगी अच्छा खासा पैसा रेस कर रही है और उस आईपीओ के ज़रिए, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रही देखने को मिलेगी। और जोमेटो इस चीज़ को जानता भी, और इसीलिए जोमेटो का भी प्लान है फंड रेज करने का, और वो भी कोई 1,000-2,000 करोड़ नहीं, 8,500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का प्लान है इनका। ये CNBC TV18 की रिपोर्ट कहती है कि भाई साहब कंपनी का जो प्लान है वो 8,500 करोड़ रुपए का फंड रेज का प्लान है यहाँ पर। और CNBC कोटेड करता है यहाँ पर, सेइंग दैट इज लाइकली टू जोमेटो में अप्लाई टू द RBI टू द FIs होल्डिंग एट 49%। जो FIs होल्डिंग को बढ़ाने की भी बात कर सकता है यहाँ पर। करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न इन जोमेटो स्टैंड अगर आप देखोगे तो वो 50.48% का है FIs का, विथ मतलब जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है उसमें FIs की होल्डिंग 45% के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो अगेन यहाँ पर बहुत सारा पैसा रेज करने को लेकर चर्चाएं हो रही है जोमेटो में। देखते हैं कि कैसे पैसा रेज हो पाता है। लेकिन हाँ, जो पैसा रेज होगा वो QIP के जरिए होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के जरिए होगा। रिटेल वाला कोई कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के जरिए ही पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर रेज होना है। और जाहिर सी बात है जब भी पैसा रेज करा जाता है तो जो मार्केट प्राइस होता है उससे सस्ते दाम पर ही करा जाता है, मतलब आपको पैसा रेज करते नज़र आते हैं ये। तो यही हो रहा है यहाँ पर, और उसी के चलते आज हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है जोमेटो के शेयर में। मैं कहूँगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो एक बार अभी के लिए तो मैं जोमेटो को अवॉइड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे करेक्शन की मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम में हम बड़े करेक्शंस मतलब अभी तक देखने को नहीं मतलब मिले नहीं है। 300 रुपये से हालांकि 260 पे आया ज़रूर है, लेकिन थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। तो अभी के लिए दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक कहीं पर ये स्टेबल नहीं होता और जब तक पैसा रेस नहीं हो जाता। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में और वारे एनर्जीज़ का जो IPO आ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।